दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए, लोग वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। किसी की मुस्कान के पीछे दर्द छुपा हो सकता है, किसी की खामोशी के पीछे एक तूफान। इसलिए हमेशा लोगों के साथ इंसानियत से पेश आओ। क्या पता आपका एक छोटा सा एहसान किसी की ज़िंदगी बचा दे। आज की हमारी कहानी इसी की तरफ हमें लेके जाती है। पहाड़ी रातें हमेशा ठंडी और खामोश होती है। हवा तेज़ चल रही थी। रात का अंधेरा ज़्यादा गहरा हो रहा था। कुछ दोस्त एक गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। गाड़ी टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरते हुए नीचे के गांव की तरफ जा रही थी। उन दोस्तों में एक था राघव, जो शहर का रहने वाला था। उसने ज़्यादा कभी पहाड़ी रास्ते नहीं देखे थे, इसलिए हर जगह उसे अजीब और थोड़ा खौफनाक लग रहा था। गाड़ी के अंदर हंसी मजाक हो रहा था, पर रात का अंधेरा सब पर असर कर रहा था। अचानक रास्ते के किनारे एक आदमी दिखा। उसके कपड़े पुराने थे, हाथ में एक पुराना बैग था और चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था। उसने हाथ हिलाकर गाड़ी रोकी। दोस्तों में कुछ लोग डरे, कुछ हंसने लगे। राघव बोला, अरे ऐसे रास्ते पर अजीब इंसान मिल जाए तो संभलना चाहिए। क्या पता कौन हो, चोर या और कुछ। दूसरा दोस्त बोला, छोड़ो यार, चलने दो, वैसे भी हमें देरी हो रही है। लेकिन गाड़ी चलाने वाले ने कहा, शायद मदद चाहिए होगी। पहाड़ी इलाके में रात को कोई बिना वजह खड़ा नहीं होता। और गाड़ी रुक गई। वो आदमी धीरे से आया और बोला, भाई मुझे नीचे वाले गांव की तरफ जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, पर रास्ते में कोई गाड़ी नहीं मिल रही। अगर आप लोग मुझे लिफ्ट दें तो मैं ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा। उसकी आवाज़ में बेचैनी थी, लेकिन दोस्तों में राघव फिर बोला, अरे कौन जाने ये सच बोल रहा है या झूठ। आज के ज़माने में किसी पर भरोसा कैसे करे। आदमी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप अपना बैग कस के पकड़ लिया और नीचे देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। ड्राइवर ने बोला, चलो एक काम करते हैं, हम इस आदमी को लिफ्ट दे देते हैं, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम सब साथ में संभाल लेंगे। बाकी लोग मान गए। आदमी गाड़ी में बैठ गया। उसने पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं बोला, सिर्फ खिड़की से बाहर अंधेरे पहाड़ देखते रहा। राघव फिर उसे घूरता रहा, जैसे कभी भी उसे चोर साबित कर देगा। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक छोटे से गांव में रुक गई। आदमी ने गाड़ी से उतरने का कहा, शुक्रिया भाई, आप लोगों ने मेरी जान बचा ली। आपको सच बताना चाहूँगा, मैं इस गांव का ही हूँ, लेकिन शहर में मजदूरी करता हूँ। कल रात मुझे खबर मिली कि मेरी बेटी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर मैं वक्त पर इलाज के लिए पैसे लेकर नहीं पहुँचा तो मेरी बेटी ज़िंदा नहीं बचेंगी। मैं पूरा दिन रास्ते पर था, कोई गाड़ी नहीं रुक रही थी। आप लोगों की वजह से मैं अपनी बेटी तक जल्द पहुँच गया। शायद आपको लग रहा हो कि मैं सिर्फ गरीब इंसान हूँ, पर आज मेरी बेटी के लिए मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। ये सुनकर सब लोग खामोश हो गए। राघव, जिसका दिल सबसे ज़्यादा शक में था, उसकी आंखें भर गई। आदमी गांव की गलियों में दौड़ गया। दोस्तों ने गाड़ी में बैठकर लंबे समय तक कुछ नहीं बोला। राघव ने धीरे से कहा, हमें लग रहा था आदमी चोर है, लेकिन असल में ये अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए लड़ रहा था। हमें उसके कपड़ों और चेहरे से उसका दर्द नहीं समझ आया। ड्राइवर ने कहा, इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी को देखकर जज मत करो। क्या पता वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा हो। दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए, लोग वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। कभी कभी साधारण नज़र आने वाले इंसान बहुत बड़े दिल के निकलते हैं, और कभी कभी बहुत बड़े दिल के नज़र आने वाले
अमीर लोग भी छोटे दिल के निकलते हैं। इसलिए ज़िंदगी में जितना हो सके किसी की मदद कर दिया करो। अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नई कहानियाँ